मैं अनिल शर्मा आज आपको गायत्री मंत्र के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। हमारे कुछ भाई पूछ रहे थे कि मंत्र तो बहुत सारे हैं, पर गायत्री क्या है। गायत्री मंत्र अपने आप में एक ऐसा मंत्र है जो चारों वेदों का सार बताया गया है। हमारे यहाँ 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सभी का सार गायत्री मंत्र को बताया गया है और गायत्री मंत्र अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है। इतना पूर्ण है कि जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी समस्याओं का निदान गायत्री मंत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री क्या है? गायत्री में 3 शब्द से मिलकर ये बना है, ग, य और त्र। गए होते हैं प्राण और त्रय होते हैं त्राण। जो हमारे प्राणों का त्राण कर दे, जो हमारे प्राणों की रक्षा कर दे, उसे हम गायत्री कहते हैं। सीधा सा संबंध, जो हमारे प्राणों की रक्षा करे उसे हम गायत्री कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि त्रिवेणी में जो लोग स्नान कर लेते हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुझे नहीं पता वहां मोक्ष प्राप्त होता नहीं होता है, लेकिन गायत्री मंत्र में भी आप देखेंगे कि ग, य और त्र, यानी कि गंगा है, या से यमुना है और त्रिवेणी यानी कि सरस्वती है। तीनों में जब संगम में आदमी डुबकी लगाता है तो उसके प्राण जो पाप होते हैं, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही गायत्री मंत्र का जो भी जाप करता है उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। कैसे? कुछ लोगों का सवाल होता है कि भगवान कैसा है, भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है। गायत्री मंत्र पूरी व्याख्या करता है उसकी, अगर हम गायत्री मंत्र के ऊपर गौर करें। गायत्री मंत्र कहता है सबसे पहले कि ओम भूर्भुवः स्वः। ओम क्या है? भगवान का एक रूप हमने रख दिया, या भगवान का एक नाम हमने मान लिया कि वो ओम के आकार का है, वो ओम के स्वरूप का है, उसकी जैसा है। ओम भूर्भुवः स्वः, वे कहाँ है? भूर भूलोक में भी है, भुवः पाताल लोक में भी, और स्वः स्वर्ग लोक में। हमारे यहाँ 3 लोक माने जाते हैं, तीनों लोकों में निवास करता है। हमारे शरीर 3 माने जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 ही समय होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। 3 ही मुख्यतः देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 ही शक्तियां होती हैं, लक्ष्मी, काली और सरस्वती। तो ये जो 3 का आंकड़ा है, ये गायत्री मंत्र में स्पष्ट करता है कि भगवान कहाँ है, सब जगह है। अब अगला सवाल आता है कि भगवान चलो सब जगह है, मान लिया ओम के आकार का है, लेकिन वह कैसा है? गायत्री मंत्र फिर उत्तर देता है कि वह कैसा है। तत् मन वह जो कैसा है, सवितुः, सवितुः माने सूर्य के समान। सूर्य किसी के साथ कोई भेदभाव करता है? नहीं करता। सूर्य उगता है, सबको अपनी ऊर्जा देता है, अपनी ऊष्मा देता है। वैसे ही भगवान भी सबको अपनी ऊर्जा दे रहा है, अपना आशीर्वाद दे रहा है। अब हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है ना, और 2 कटोरी आप बाहर रख दीजिए बरसात में, एक उल्टी और एक सीधी, तो पानी कौन सी में जमा होगा? सीधे वाली में जमा होगा। तो भगवान तो दे रहा है, अब हम लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर बात है। तो वो कैसा है? सभी तो सूर्य के समान है, जो सबको देता है। वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य है। आपने देखा होगा भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ये सब हमारे आपके जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने असलियत में भगवान का वर्ण किया था, इसलिए आप उनको भगवान कहते हैं। भर्गो भर्ग में होते दुख, पाप, कष्ट, देवस। वो क्या, ईश्वर क्या करता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य है। आपने देखा होगा जब हम किसी का वर्ण कर लेते हैं तो
वैसे ही हो जाते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि में कुछ भी डाल दिए थोड़ी देर बाद वो अग्नि ही हो जाएगी। मान लीजिए कि हमारे घर में एक बहन है, वो एक दिन भी स्कूल नहीं गई, अगर उसकी शादी हम किसी डॉक्टर से करते हैं तो अगले दिन लोग उसको डॉक्टर नहीं कह रहे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने डॉक्टर का वर्ण कर, वरेण्यम देवस्य, जो हमेशा देता है भगवान हमेशा देता है। देवस्य जो देने वाला है, धी मही, धी मैंने बुद्धि, मही मैंने मेरी बुद्धि को क्या करे, धियो यो न प्रचोदयात्, अच्छे मार्ग पर लगाए, श्रेष्ठ मार्ग पर लगाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गायत्री मंत्र जो जपता है उसको तो बड़े कष्ट आते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो विधर्मियों ने जानबूझ करके हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा हेरफेर करा दिया कि जो मूल चीजें हमारी थी, हम उनसे दूर भटकते चले, हम उनसे दूर होते चले। वरना गायत्री मंत्र के विषय में अथर्ववेद के 19वें अध्याय में एक मंत्र आता है जो स्पष्ट कहता है कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मचर्यम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। स्पष्ट कहता है ओम स्तुता मया मृदा, जो मेरी स्तुति करेगा मैं उसे वरदान दूंगी। क्या वरदान दूंगी? मया वरदा स्तुता मया वरदा। वेद माता कौन कह रही है? वेद माता कह रही है। वेद माता कौन है? गायत्री माता। वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि दिशानाम आयु, पहला प्रा क्या देगी? आयु देगी। कैसी आयु? श्रेष्ठ आयु। आपने देखा होगा, सुना होगा, सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी है किसी ने? सुनी है? उसने क्या किया था? सावित्री ने सत्यवान का वर्ण कर लिया था। नारद जी ने बताया इसकी तो आयु ही नहीं है, तूने किसका वर्ण कर लिया, किसी और को मान लो। सावित्री ने कहा कि नहीं, भारतीय नारी अगर एक बार कोई प्रण कर लेती है, एक बार अपने मन में पति को बैठा लेती है तो बस उसी के साथ है। तो सावित्री ने क्या किया? नारद जी ने कहा 1 वर्ष आयु है मात्र, चला जाएगा, यमराज ले जाएंगे। कह रहे कोई बात नहीं, अगर ये श्रेष्ठ है, अच्छा है, वीर है तो 1 वर्ष मेरे लिए बहुत। उसने क्या किया? प्रतिदिन उसकी छाया बन करके उसके साथ रहने लगी। और जब समय आया निकट, सत्यवान जंगल में जाता था, लकड़ियां लेकर के आता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नियत समय पे यमराज आए, लेकिन सावित्री ने क्या किया था? 1 वर्ष तक निरंतर गायत्री मंत्र का जाप किया था। और उसके प्रभाव से ये स्थिति हो गई कि जैसे ही यमराज उसके प्राण लेने के लिए आगे बढ़े तो सावित्री आगे खड़े हो, नहीं आप नहीं ले जा सकते। और इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है, हमारे पुराण गवाह है कि यमराज को सत्यवान के प्राण को छोड़ने पड़े। ये ऐसी आयु देता है, श्रेष्ठ आयु देता है। आयु प्राणम, प्राण देता है, श्रेष्ठ प्राण। प्रजाम, अच्छी संतान देता है। अधिकतर लोगों ने सुना होगा कि राम जी ने सीता जी को देश निकाला दे दिया था, लेकिन उन्होंने देश निकाला नहीं दिया था। राम जी जानते थे कि सीता गर्भवती है और इसको अगर 2 अच्छे पुत्र चाहिए तो मुझे उसको एक रमणीक वातावरण में भेजना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया था? वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ करके, और उन्होंने 2 ऐसे पुत्रों को पैदा कर दिया, लव कुश को, जिसने हनुमान जी को भी, लक्ष्मण जी को भी बंदी बना दिया। यह है गायत्री की महिमा, यह है गायत्री की ताकत। आयु प्राणम प्रजाम, श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। पशुम, पशु, पहले धन की जो काउंटिंग होती थी पशु नहीं होती। कीर्तिम, धन बढ़ता है, कीर्ति भी बढ़ती है। अपने आसपास देखो, जिन लोगों ने गायत्री मंत्र किया है उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही है। जैसे दयानंद सरस्वती, महात्मा आनंद स्वामी, आर्य समाज पूरा का पूरा गायत्री मंत्र के ऊपर खड़ा हुआ है। और गायत्री परिवार,
शांति कुंज हरिद्वार। पूरा गायत्री परिवार सब गायत्री मंत्र के द्वारा ही पोषित है, फलित है, तो सब कुछ मिलता है। कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मच सम्मयम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। गायत्री कहती है कि जो मेरी स्तुति करेगा उसको फिर क्या मिलेगा, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। तो ये गायत्री है। तो गायत्री हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो भारतीय संस्कृति की चीजें थी, 5 चीजें हुआ करती थी। सबसे पहले गुरु, उसके बाद गंगा, फिर गीता, गाय और गायत्री। जब तक ये 5 स्तंभ हमारे घरों में रहे, जब तक ये 5 स्तंभ हमारे समाज में रहे, तब तक हमारा समाज, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता रहा। और जैसे जैसे ये 5 चीजें हमारे घर से गायब होती चली गई, हम कंगाल होते चले। आज गुरु के नाम पर भी आप देखो कितनी ठगी होती है। गंगा के नाम पर सफाई अभियान चलते हैं, लोग फिर भी वहां कूड़ा करकट गंद मचा के चले आते हैं। गीता घरों में तो सबके रखी है, पढ़ना कोई भी नहीं चाहता। गायत्री जानते सब हैं, जाप कोई करना नहीं चाहता। तो हम सब चाहते हैं हमें सब लाभ मिल जाए। और गाय की दुर्दशा तो कितनी है, आप सब देख सकते हैं कलयुग में। तो 5 चीजों को फिर से पुनर्स्थापित करना है और अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो इन 5 चीजों को अपने जीवन में फिर से उतारना पड़ेगा, अपने घर में फिर से पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा राष्ट्र फिर उसी वैभव को प्राप्त कर लेगा जो पहले कभी हुआ करता था। इसी के साथ सभी दोस्तों को प्रणाम। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। अब मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूं और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।